गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 61 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, भूगोल की बुक्स है। डेट है जिसकी 7 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 जलवायु कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मानसून का आगमन और मानसून की वापसी दोनों पढ़ेंगे। तो मानसून का आगमन, सबसे पहले मानसून की जो अवधि होती है वो जून के आरंभ से लेकर सितंबर तक 100 से 120 दिन का होता है। सामान्य बारिश अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का फटना भी कहते हैं और इसे मानसून पूर्व बौछारों से अलग किया जा सकता है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह का भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करती है। बाद में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में पड़ जाती है। अरब सागर की शाखा लगभग 10 जून को लगभग 10 दिन बाद मुंबई पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में असम पहुंचती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानों के ऊपर उत्तर पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है। जून के मध्य तक अरब सागर की शाखा जो होती है वो सौराष्ट्र और कच्छ और मध्य के मध्य भाग में भी पहुंच जाती है। अरब सागर और बंगाल की शाखाएं जो होती हैं वो गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मिल जाती है। दिल्ली में आमतौर में जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है और जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाती है। अब इसी की अपेक्षा जब वो वापसी होती है, ये अपेक्षित क्रमिक प्रक्रिया है। ये सितंबर के शुरू तक भारत के पश्चिमी उत्तर राज्यों में शुरू होती है। मध्य अक्टूबर तक ये प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूरी तरह पीछे हट जाती है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से से ये वापसी काफ़ी तेजी से हो जाती है। दिसंबर की शुरुआत तक देश के बाकी हिस्सों में मानसून वापस चला जाता है। मानसून की वापसी उत्तर से दक्षिण की ओर दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक हो ही जाती है। तो ये आपने देखा मानसून की आगमन और मानसून की वापसी कैसे होती है हमारे भारत में। कौन कौन से राज्य में वो कैसे जाती है, कहाँ कौन सी खाड़ी से जाती है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब पहला प्रश्न है, भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये अनिश्चित वर्षा है, अनियमित वर्षा है, आसमान वर्षा है और भारी वर्षा है और अर्थव्यवस्था का आधार है। दूसरा प्रश्न है, मानसून का फटना किसे कहते हैं। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में कभी कभी कई दिनों तक लगातार होने वाली वर्षा को मानसून का फटना भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय मानसून किन दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो भारतीय मानसून दो प्रमुख शाखाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा में बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न है, किस महीने में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तो उत्तर भारत से मानसून की वापसी मध्य सितंबर से शुरू हो जाती है, यानी सितंबर के बीच के महीने में, यानी मिड सितंबर में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।